गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बेटा आप सब लोग। एक क्वेश्चन बड़ा कॉमन सा जो सब बच्चे पूछ रहे हैं कि सर देखिए गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिलेगा, इसकी संभावनाएं बहुत कम हैं। प्राइवेट एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज को जो है हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज में जो स्कैम सामने आ रहे हैं उसके बाद हमारी हिम्मत नहीं हो रही है कि हम 30-40 लाख रुपए लगाएं और लगाकर जो है वो एक स्कैम का हिस्सा बन जाए हम। ठीक है, तो क्या ऐसी कंडीशन में बीएएमएस गवर्नमेंट कॉलेज से एक बेहतर ऑप्शन होगा? तो आज हम बीएएमएस के ऊपर थोड़ा विस्तार से बात करेंगे कि क्या इस डिग्री के प्रॉस्पेक्ट्स क्या है। और मैं बिल्कुल आपसे जेन्युइन बात करूंगा, आपसे मैं जो रियलिटी में मेडिकल फ्रेटर्निटी में जो हो रहा है उस पर बात करूंगा आपसे मैं। ठीक है, मैं कौन हूँ? मैं आई एम डॉक्टर गीतन सिंह और मेरा बहुत लंबा अनुभव है क्लिनिकल प्रैक्टिस का और मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूँ। मैंने 2001 में अपना एमबीबीएस पास आउट किया था। उसके बाद मैंने पीजी किया सीएमसी वेल्लोर से, मास्टर्स ऑफ मेडिसिन किया मैंने। उसके बाद मैंने जो है वो पीजी डायबिटोलॉजी किया मैंने जॉन हॉपकिंस से। तो मैंने काफ़ी सारा पढ़ाई किया हुआ है एंड आई एम ए रिनाउंड डायबिटोलॉजिस्ट इन मुंबई। तो मैं मेडिकल के इन एंड आउट सबको अच्छे से समझता हूँ और मेरे कई दोस्त ऐसे हैं जो बीएएमएस में भी डॉक्टर हैं। कुछ मेरे पढ़ाए हुए बच्चे भी बीएएमएस से किए हुए हैं, कुछ बीएचएमएस भी किए हुए हैं। तो मतलब मैं इस पूरी सच्चाई को ग्राउंड के लेवल पर जानता हूँ। मैं आपसे कोई भी ऐसी बात नहीं बोलूँगा जो हाइपोथेटिकल हो, जो रियल लाइफ में जिसका जो एग्जिस्ट ही नहीं करती हो। तो मैं फालतू का मोटिवेशन नहीं दूंगा आपको मैं बताऊंगा एक रियलिटी कि यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज से बीएएमएस करने जाते हैं तो आप कहां तक पहुंच सकते हैं और क्या इसका स्कोप है। नंबर 1, किन बच्चों ने गवर्नमेंट कॉलेज से बीएएमएस को कंसीडर करना चाहिए? उन बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज से बीएएमएस, मैंने क्लियर कर दूं, मैंने बार बार एक वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है, तो अब आप देखिए कई बच्चे मुझसे इस बारे में भी बहस करते हैं, बोलते हैं सर प्राइवेट बीएएमएस कॉलेज मेरी सिटी में तो इतना अच्छा है। मैं साफ साफ कह दूं आपसे, प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज के हाल देखने के बाद यदि तुमको ये लगता है कि प्राइवेट कॉलेज से बीडीएस कर कर तुम बहुत बढ़िया कर लोगे, प्राइवेट कॉलेज से बीएएमएस करके तुम बहुत बढ़िया कर लोगे, तो भाई तुम आउटस्टैंडिंग व्यक्ति हो, एक अलग ही व्यक्ति हो। क्योंकि समझ लीजिए एमबीबीएस के लिए बहुत सारे स्ट्रॉन्ग पैरामीटर होते हैं, उसको धता बताकर जो है वो इतना बड़ा स्कैम चल रहा है। तो वैसी कंडीशन में आप खुद सोच लीजिए कि बीएएमएस के हाल क्या होंगे प्राइवेट में और प्राइवेट में बीएचएमएस के हाल क्या होंगे। ठीक है, मैं उनका सबको बुरा नहीं बोलता हूं, लेकिन मैं ये बात कहता हूं कि रियलिटी को समझिए। आज भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस गवर्नमेंट बीएएमएस कॉलेज से अच्छा कुछ भी नहीं है, इवन गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज। तो खैर, तो ये जो बातें इतनी मैं कह रहा हूं वो गवर्नमेंट बीएएमएस के लिए बोल रहा हूं मैं। अब सबसे पहले उन बच्चों ने बीएएमएस को चुनना चाहिए जिनके नीट के एग्जाम को देते हुए जिनको 4 अटेम्प्ट हो चुके हैं। आपने कम से कम 4 या 5 बार आपने अटेम्प्ट दे दिया है अपने, और उसमें से 2 लास्ट के जो अटेम्प्ट है 24-25 का अटेम्प्ट आपका बहुत सीरियसली था, आपने बहुत मेहनत कर कर अटेम्प्ट दिया है, 4 अटेम्प्ट आपके हो चुके हैं, तो आप बीएएमएस को कंसिडर कीजिए गवर्नमेंट कॉलेज से। दूसरा, यदि आपकी उम्र जो है वो 23 साल से ऊपर हो चुकी है, यदि आपकी उम्र जो है वो 23 ईयर्स के ऊपर हो चुकी है, तो प्लीज़ अब बेकार में वक्त और जाया मत कीजिए और अब आप जो है वो गवर्नमेंट बीएएमएस कॉलेज को ले लीजिए। ठीक है। तीसरा, जो बहुत अधिक आर्थिक दबाव में है, फाइनेंशियल प्रेशर में है और उनको एज सून एज पॉसिबल इस फाइनेंशियल प्रेशर से बाहर निकलना है, तो उन्हें भी गवर्नमेंट बीएएमएस कॉलेज ले लेना चाहिए। ठीक है। अब दूसरी बात, जब भी कभी गवर्नमेंट बीएएमएस कॉलेज को आप चुने आप बीएएमएस को चुने तो आप इसको कभी भी एमबीबीएस के विकल्प के रूप में मत चुनिए, क्योंकि हमको एमबीबीएस नहीं मिला इसलिए बीएएमएस करना पड़ा, ये मत सोचिए। जिस दिन आप बीएएमएस को चुनेंगे उस दिन आपके दिमाग में एक बात एकदम क्लियर होना चाहिए कि आई एम गोइंग टू चूज द वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, आयुर्वेदा।
मैंने आयुर्वेदिक मेडिसिन को चुना है एलोपैथिक के ऊपर। अपने दिमाग में एकदम क्लियर रखिए कि मैं मॉडर्न साइंस का डॉक्टर ही बन रहा हूं। मैं ह्यूमन बॉडी को वैसे ही पढ़ूंगा जैसे एक एमबीबीएस डॉक्टर पढ़ता है। मैं हर बात को, हर बीमारी को वैसे ही समझूंगा जो एमबीबीएस डॉक्टर समझता है। बस इतना सा फर्क होगा कि मैं दवाएं लिखूंगा आयुर्वेदिक, वो दवाएं लिखेगा एलोपैथिक। मेरी दवाएं जो है वो लेस साइड इफेक्ट वाली होंगी, मेरी दवाएं जो है वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट करने वाली होंगी, लॉन्ग टर्म में फायदा मिलेगा। मैं उसको जो है वो नेचर के साथ कनेक्ट करके उसका इलाज करूंगा। दिमाग में यदि आपने ये बात डाल ली है कि आप एलोपैथिक से डिफरेंट ब्रांच में हैं, आपको सिर्फ इतना करना है कि जो दवाएं गोली मैं लिखता हूँ, एलोपैथिक डॉक्टर लिखता हूँ, वो नहीं लिखेंगे। आप आयुर्वेदिक मेडिसिन में इतना अच्छा रिसर्च करेंगे, इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि आप आयुर्वेद में उसका इलाज ढूंढ के उसका इलाज करेंगे। पहली लड़ाई की पहली जीत तो वही है। पहली जीत यही है बेटा कि जो आपने चुना है उसमें आपका कन्विक्शन है, आपका पूरा यकीन है। अब सबसे बड़ा ब्लेंडर मिस्टेक ये होता है कि व्यक्ति का मन तो वो करने चला गया बीएएमएस, उसका मन अभी भी एमबीबीएस में लटका हुआ, आत्मा एमबीबीएस में लटकी हुई है, और वो एलोपैथिक मेडिसिन को जानने की कोशिश करता है कि कौन सा एंटीबायोटिक दे दूं, कौन सा मैं पेन किलर इस्तेमाल कर लूं, किसको पैरासिटामोल का मैं चूरा बना लूं और पुड़िया में पैक कर दूं उसको मैं। आजकल आयुर्वेदिक में पुड़ियाएं नहीं चलती, आयुर्वेदिक की बकायदा मेडिसिन एलोपैथिक के समान आने लगी है। कैप्सूल्स, टैबलेट, एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको सबसे पहले जैसे बीएएमएस लेंगे, सबसे पहले आपको ये दिमाग में डालना है कि आपको आयुर्वेदिक का बहुत अच्छा डॉक्टर बनना है। और आयुर्वेद जो है दुनिया के सबसे पुराने साइंस में से एक है। अरे आप सोचिए ना कि हम जब धनतेरस दिवाली के पहले मनाते हैं ना, तो वो धन के लिए नहीं होता, गलत बोलते हैं लोग, धन के लिए नहीं होता, वो होता है जो है वो होता है धन्वंतरी देव के लिए होता है। वो बेसिकली किसके लिए होता है? वो होता है गुड हेल्थ के लिए। हमारे यहाँ पे आयुर्वेद जो है वो बहुत पहले से एस्टेब्लिश सिस्टम रहा है, उसके रिकॉर्ड्स खत्म हो गए, ये बात अलग है। लेकिन तो आप आयुर्वेद को दोयम दर्जे का मत समझिए, आप उसको पैरेलल समझिए। ठीक है, पढ़िए बिल्कुल वैसे से एमबीबीएस का बच्चा पढ़ता है। थेरेपी वो पूरी की पूरी आयुर्वेद की डिटेल में समझिए, थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आप देखो आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल का होगा। अब दूसरी बात यह है कि 4.5 साल का आपका जो है वो कोर्स हुआ, 1 साल का इंटर्नशिप हुआ आपका। तो इंटर्नशिप के दौरान भी ये गलती बिल्कुल मत कीजिए कि आप एलोपैथिक हॉस्पिटल में जाकर चले गए, वहाँ एलोपैथिक मेडिसिन सीख। देखो क्या है कि कई स्टेट के अंदर ये अलाउड है कि BA-MS हैं आप, तो आप कुछ सर्टेन एलोपैथिक मेडिसिन को आप दे सकते हैं, गाँव में जाके प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ कुछ स्टेट में अलाउड है। लेकिन फिर ये इसमें क्या होता है बेटा कि इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि BA-MS डॉक्टर का डिग्निटी खत्म हो जाता है। BA-MS की डिग्निटी को खत्म करने वाले डॉक्टर वो BA-MS डॉक्टर हैं जो एलोपैथिक प्रैक्टिस करते हैं। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि इससे कोई मेरा कंपटीशन खड़ा हो जाएगा, इससे मेरा कंपटीशन खड़ा नहीं होगा, इससे आपकी पैथी पे से पेशेंट का भरोसा चला जाएगा। वो बोलेगा फला डॉक्टर BA-MS है लेकिन दवा लिखता है पैरासिटामोल, दवा लिखता है वो नेप्रोक्सेम, दवा वही लिखता है वो एलोपैथिक। तो फिर वो बोलेगा मैं एमबीबीएस के पास क्यों ना चला जाऊं। तो BA-MS जो है वो दोयम दर्जे पे आता है। लेकिन यदि आप आयुर्वेदिक दवाएं का इस्तेमाल करते हैं, आप ऐसे अवले, अरिस्ट या इस तरह के कैप्सूल्स का इस्तेमाल करते हैं जो आयुर्वेद के अंदर है, तो आप देखो ना कि आपका जो इलाज करने का तरीका पेशेंट के दिमाग में रहेगा और पेशेंट आपको और भी रेफर करेगा और लोग आपके पास आएंगे दिखाने के लिए। फिर कई बार दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि सर यदि एमबीबीएस से BA-MS को कंपेयर करो तो BA-MS कहां पर कमतर रह जाता है। तो मैं बोलूंगा देखो ट्रीटमेंट के मोडिलिटी में कमतर नहीं रहता है, दोनों का ट्रीटमेंट करने का तरीका अलग अलग है। हाँ, सर्जरीज में बहुत एडवांस लेवल ऑफ ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। सर्जरीज में बहुत सारे मतलब कई सारे ना, ये नहीं बोला, आयुर्वेदा के अंदर भी कुछ कुछ सर्जरीज होती हैं। सुश्रुत ने जो सर्जरी की थी राइनोप्लास्टी की किया था पहली बार उन्होंने। ठीक है, तो आयुर्वेदिक के अंदर भी सर्जरीज होती हैं, लेकिन मेजर सर्जरी एलोपैथिक के अंदर होती है। इनफैक्ट मैं ये क्लियर कर दूं, मेजर सर्जरी होती है वो एमबीबीएस डॉक्टर भी नहीं कर सकता है, उसके लिए MS करना होता है, MCH करना होता है, वो अलग लेवल की डिग्री होती है। तो सर्जरी इज नॉट और हर रोज में सर्जरी नहीं होती है, नॉर्मल बीमारियों के पेशेंट ही संख्या में अधिक होते हैं, तो उस चीज को दिमाग से निकाल दीजिए। ठीक है, दूसरा नॉन क्लिनिकल जॉब,
एमबीबीएस करने के बाद बहुत सारे ऐसे जॉब होते हैं जो नॉन क्लिनिकल होते हैं, क्योंकि एमबीबीएस में के बाद मेडिसिन में बहुत सारे फील्ड खुलते हैं। पैथोलॉजी हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया आपका, पैरासाइटोलॉजी हो गया आपका, ठीक है। बहुत सारे कई सारे नॉन क्लिनिकल फील्ड खुलते हैं जहां पर आप जा सकते हो आप, ठीक है। तो आयुर्वेदिक में नॉन क्लिनिकल फील्ड संख्या में कंपैरेटिवली कम होते हैं, आयुर्वेदिक में नॉन क्लिनिकल फील्ड संख्या में कम होते हैं। लेकिन क्या एक आयुर्वेदिक डॉक्टर क्या कर सकता है? तो मेरे पास मैंने एक लिस्ट तैयार किया मैंने कि आपको बताऊं कि एक आयुर्वेदिक डॉक्टर जो है, देखो एक बात और है कि एमबीबीएस की डिग्री की ग्लोबल रिकॉग्निशन, इसमें कोई डाउट नहीं है कि दुनिया में हर आदमी जानता है कि एमबीबीएस क्या होता है। बीएएमएस की रिकॉग्निशन थोड़ी सी कम है इस समय, ठीक है। मोस्टली इंडिया सेंट्रिक की डिग्री है, ठीक है। और अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि यदि हम पीजी करने की बात करें तो पीजी में सबसे अधिक जो है वो एमबीबीएस के बाद तो बहुत बड़ा स्कोप होता ही है, लेकिन आयुर्वेदिक में भी धीमे धीमे स्कोप खुला है, लिमिटेड है पर स्कोप है आयुर्वेदिक के अंदर भी, ठीक है। लेकिन इस सब का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप ये मान लें कि बीएएमएस का फ्यूचर नहीं है, ठीक है। अब हम यदि इसकी अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो बीएएमएस में बहुत बेहतर करियर बन सकता है। उसके पीछे एक बड़ा कारण ये है कि देखो कहाँ कहाँ पे जॉब ऑप्शन है। पहला तो आप अपना आयुर्वेदिक क्लिनिक खोल सकते हैं, और लोगों में अभी हर्बल मेडिसिन के लिए, आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए क्रेज बढ़ा है लोगों में, क्योंकि लोग बाग जो है वो एलोपैथिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट से बहुत परेशान है, ठीक है। दूसरा यह है कि कई लोग जिनके पास थोड़ा बहुत रिसोर्स अवेलेबल है, जगह है, 2-4 हज़ार स्क्वायर फीट की जगह अवेलेबल है, वो अपना आयुर्वेदिक हॉस्पिटल या आयुर्वेदिक पंचकर्म सेंटर को वो ओपन कर सकते हैं। तो कई सारे पंचकर्म सेंटर, वेलनेस सेंटर जो है मुंबई के अंदर भी खुले और छोटे छोटे टाउन के अंदर भी खुल रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब, आयुष में गवर्नमेंट जॉब में सबसे बड़ी प्रायोरिटी बीएएमएस को मिलती है, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी जो है वो बीएएमएस को दी जाती है आयुष जॉब में, ठीक है। फिर इसके बाद रिसर्च, बहुत अच्छी बात है कि आयुर्वेदिक में रिसर्च को बहुत प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट भी, और कई सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो आयुर्वेदिक के फील्ड में काम कर रही हैं वो रिसर्च के लिए डॉक्टर्स को अपॉइंट कर रही है। ये गोल्डन टाइम है, अगले 10 साल गोल्डन टाइम है कि यहाँ पर आयुर्वेद को रिसर्च के अंदर जाने का मौका मिलेगा। नहीं, आप आयुर्वेदिक बीएमएस करते हैं, यू कैन गो इनटू दी रिसर्च, ठीक है। फिर बहुत सारी फार्मा कंपनी जो आयुर्वेदिक की मेडिकेशंस को लॉन्च कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है, क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन का मार्केट ओवर सैचुरेटेड है, ऑलरेडी बहुत ब्रांड काम कर रहे हैं। तो आयुर्वेदिक में कई कंपनी जो है वो इंटर कर रही है, और कई स्टार्टअप ऐसे हैं जो हर्बल मेडिसिन और आयुर्वेदिक के फील्ड में आ रहे हैं, उन्हें भी डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। फिर जर्मनी जैसी कंट्री में और नेपाल जैसी कंट्री में भी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है कि एक कुछ मिथ ऐसे हैं। पहला मिथ तो ये है कि बीएएमएस डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, कई लोग ऐसा कहते हैं। देखो बेटा, कई बीएमएस डॉक्टर आज ऐसे हैं जो क्लिनिक्स चला रहे हैं, वेलनेस चेन को चला रहे हैं, और इवन स्टार्टअप्स खोल रहे हैं, और वो बहुत बढ़िया, हेयर ऑयल से लेके जो है वो स्किन केयर से लेके हर चीज़ के स्टार्टअप खुले हुए हैं, ठीक है। दूसरा ये कि बीएमएस का फ्यूचर नहीं है, ये बिल्कुल ही गलत बात है। 50,000 करोड़ की वेलनेस इंडस्ट्री होने वाली है, ऑलरेडी 30-40 हज़ार करोड़ को क्रॉस कर चुकी है। आने वाले समय में लोग पैसा खर्च करेंगे अपनी बेहतर से, बीमार पड़ने के पहले अपना इलाज करेंगे, वो अपने योगा, मेडिटेशन, आयुर्वेदिक मेडिकेशन के वेट कंट्रोल, इन सब पे फोकस करेंगे। तो 50,000 करोड़ से भी अधिक की वेलनेस इंडस्ट्री होने वाली है, और इसलिए आयुर्वेद जो है वो बूम पर रहेगा, क्योंकि उसके लिए वेलनेस इंडस्ट्री के लिए डॉक्टर चाहिए। तो वहां पे डॉक्टर्स में बीएएमएस डॉक्टर को वीवाईएनएस के ऊपर प्रायोरिटी मिलती है, वीवाईएमएस, बीएचएमएस, इन दोनों के ऊपर प्रायोरिटी मिलती है बीएमएस डॉक्टर को, ठीक है। फिर कई लोग कहते हैं कि बीएमएस का लेवल एमबीबीएस जैसा होता है, ये भी गलत बात है। दोनों की अप्रोच अलग अलग है। हाँ, बेसिक थ्योरी सेम पढ़ते हैं, पर दोनों में प्रैक्टिस करने का तरीका अलग अलग है, दोनों में मेडिसिन की अथॉरिटी अलग अलग है, और एलोपैथिक देते हैं हम एमबीबीएस में और आयुर्वेदिक देते हैं हम बीएमएस में, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि बीएएमएस को मैंने बताया था शुरू में कि किनको चुनना चाहिए, पर एक बात मैं और क्लियर कर दूं आपको कि आप सच में चाहते हो ना कि आप करियर में सेटिस्फाइड रहो। आप आज के 10 साल के बाद जब मैं और आप बात करें तो आपको अपने करियर को लेकर बहुत सेटिस्फेक्शन हो, और आप अपने करियर की पीक पर हो, ग्रोथ पर हो, बढ़िया कर रहे हो आपके। तो नंबर 1, आपका जेन्युइन इंटरेस्ट और आपका यकीन आयुर्वेद में होना बहुत जरूरी है। यदि आपका यकीन ही नहीं होगा उस थेरेपी में तो आप उसके अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकते। दूसरा, आपको लॉन्ग टर्म विजन लेना पड़ेगा। ये मत सोचिएगा कि बीएमएस करते करते अस्पताल ज्वाइन कर लूँ, 10,000 कमाने लगूँ, नहीं। अभी आपको पूरे 5 साल पढ़ाई पर ही देने पड़ेंगे। आपको रिसर्च नया नया जो हो रहा है आयुर्वेदिक का, उसके लिए आपको अपडेट रहना पड़ेगा आपको, ठीक है। और
आपको पेशेंट के साथ में डीपली इन्वॉल्व होना पड़ेगा, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होगा तो आप आयुर्वेदिक में बहुत आगे निकल जाएंगे आप, ठीक है। देखिए ये बात अलग है कि एमबीबीएस ना होने का दुख जो है यदि आपको है, मान रहा हूं इस बात को मैं, लेकिन याद रखिए लाखों बच्चे ऐसे हैं जो एमबीबीएस नहीं कर पाते हैं, तो क्या उनका कोई करियर नहीं है? उनका भी करियर है, लेकिन कोई जो भी चीज को चुना ना उसे बैकअप के रूप में, रिग्रेट के रूप में मत चुनना, उसको चुनना प्रायोरिटी के रूप में कि आप चुन लिया है तो इसी में हम फोड़ कर दिखाएंगे, ठीक है। याद रखिए बेटा कि हेल्थ केयर जो है ना उसके बहुत सारे एस्पेक्ट है, डाइट और एक्सरसाइज से लेके न्यूट्रिशन, जो डाइटिशियन होते हैं वो डाइट केवल रिकमेंड करते हैं, वो भी अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि जो है वो कोई डेड एंड कहीं पे करियर का है, नहीं है, ठीक है। बीएएमएस को चुनिए, यदि आप सच में बीएएमएस करना चाहते हैं उसे चुनिए गवर्नमेंट कॉलेज से, और पूरे प्राइड के साथ और पूरे यकीन के साथ। मैं एक बच्चे से मिला था जो खुशीलाल मेडिकल कॉलेज बीएमएस कॉलेज में है भोपाल के अंदर। आई लाइक द कॉन्फिडेंस विच ही टॉक टू मी, के वो मुझसे जब मिला ना तो मुझसे बोला कि सर हम लोग ऐसा कर रहे हैं, अभी हम लोगों ने ये पता लगाया, ये रिसर्च हुआ आयुर्वेदिक में, ये मालूम चला हमको, ये डॉक्यूमेंट है सर, उसकी ये रिव्यू हुआ उसका पूरा का पूरा, मैं ऐसा कर रहा हूँ सर, मैंने सोच रखा है मैं ऐसा करूँगा, मैं बाद में एक ब्रांड भी लॉन्च करूँगा। आई लाइक द वे जिससे उसने मुझसे कम्युनिकेट किया, जो कॉन्फिडेंस उसने मेरे को दिया ना, मैंने कहा बेटा बहुत बढ़िया, ठीक है। जब तुम्हें अपनी पैथी पर पूरा 100% यकीन होगा ना, तुम एग्जाम में क्या मतलब रियल लाइफ में तुम फोड़ दोगे, और रियल लाइफ भी एक एग्जाम से कम नहीं होती है। चलिए चुनिए, पर रिग्रेट के रूप में मत चुनिए, चुनिए और यकीन करिए और फोड़ डालिए। दुनिया इंतजार कर रही है सुपर हीरो के आने का, ठीक है। हर समय सुपर हीरो की रिक्वायरमेंट है, और सुपर हीरो जरूरी नहीं कि वो कूदता हुआ छत पे से आए, वो सुपर हीरो वो है कि अपने करियर के फील्ड में जो एक्सेल कर ले, बेहतर कर ले, वही सुपर हीरो है। ऑल द बेस्ट।